बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल कर लेते हैं हमने चैप्टर नंबर 12 के पहला और दूसरा न्यूमेरिकल कर लिया था, हमने तीसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिखी है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, एक जिस्म और उसकी इमेज इन ए मिरर में सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम है, यह इन्वर्टेड टू भी वो क्या है, इन्वर्टेड टू की है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, गिवन डेटा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म का फासला क्या है, p सिलेक्ट करते हैं, p सेंटीमीटर है। अब वो कहता है, और ये तो हमें गिवन डेटा है। और दूसरी बात उसने ये कहा था, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हाइट, इनकी हाइट कैसे है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड क्या करना है, फोकस है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका, साइज ऑफ मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अगर m मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ जाए तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और फार्मूला भी होता है, m इज इक्वल टू q ओवर p। तो m इज इक्वल टू क्या है, 1, q हम क्या मालूम करना है, आइसम और p उसने दिया हुआ था 20, q और ये कितना है, p कितने हमारे पास 20, तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हम कर सकते हैं इसको, फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। 1/f हमने क्या करना है, फाइंड करना है। 1/p हमारे पास क्या था हमारे पास, ये 20, 1/p के हमारे पास 20 जमा 1/q, ये भी कितना था 20। 20 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा, 20 को 20 पर डिवाइड करें 1, 20 को 20 पर डिवाइड करें 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 2/20 हमने मालूम क्या करना था, फोकल है, इसको उठा देंगे, f ओवर a इधर 20/2, तो 22 पर डिवाइड करें 10 सेंटीमीटर। ये था न्यूमेरिकल 12.3, लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको स्विच समझाता हूँ बेटा। ये क्या है, कनकेव मिरर है, फर्स्ट टाइम मार्बल सरफेस पॉलिश होती है, ये है जिसका पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल में से जाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा जी हमने जब रे डायग्राम पढ़ी थी तो हमें पता था जब जिस्म को रखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो इन्वर्टेड होता है। यहाँ पर HO बराबर होता है HI, और देखें वो कैसे होता है, उसने फासला बता दिया जिस्म का। फर्स्ट करें ये HO है, इसको हम और मार्कर्स लिखते हैं, ठीक है। HO फर्स्ट करें, ये है HO, ये क्या है HI। पहली शो ऑफ रिफ्लेक्स के पैनल जाती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस पर फोकसिंग होती है। दूसरी जो आप इसके पोल पर पड़ती है, कवानीन निकास के मुताबिक जितना जाविया आई बनाते हैं उतना जाविया आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पहले वाली जो आपको फर्स्ट यहाँ पर काट। तो ये भी हमें पता था, अगर हमें ये पता था कि फर्स्ट के रेड मार्कर से p जिस्म से मिरर का जिस्म से फासला फर्स्ट में p इज इक्वल टू उसने बता दिया था, यहाँ पर कितना बताया था बेटा जी, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें मालूम था कि q भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर जिस्म कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हो तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है, और जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज के। और ये जहां से गुजरेगी ये प्रिंसिपल फोकस था, प्रिंसिपल फोकस और पोल का दरमियानी फासला क्या था, f। हम सवाल ना भी हल करें तो हमें जवाब पहले पता चल जाता है, कैसे, तस्वीर से। आपको मैंने पहले न्यूमेरिकल में बताए थे कंसेप्ट को, अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें तो आपको बड़ा ही, आप ये चैप्टर हलवा लगेंगे, आसान लगेंगे बेटा जी। हमने पढ़ा था c इक्वल टू क्या होता है, 2f, जबकि देखें पोल और सेंटर प्रेशर का फासला कितना था, 20, तो f कितना होगा, हम यहाँ भी हल करते हैं, c/2 और fc कितना होगा, 20/2, ये 10 सेंटीमीटर। ये बड़ा ही आसान मैंने कर दिया, आपकी मर्जी किस तरीके से हल करें, आपकी मर्जी इस तरीके से हल करें, ये बड़ा ही आसान है। लेकिन कंसेप्ट देखने देखें, उसने कहा था अगर हम पढ़ें कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है और वो कनकेव मिरर के सामने पड़े हुए 20 सेंटीमीटर, और जब इमेज का साइज कनकेव मिरर में जिस्म साइज के मुताबिक, तो जिस्म कहाँ पर होता है, जिस्म होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर।
तो इमेज भी सेंटर प्रेशर बना, तो मिरर से जिसका फासला b था, तो तस्वीर के मुताबिक हमें अंडरस्टूड हो गया कि मिरर से इमेज का फासला क्या है, q। अब देखें फोकल लेंथ मान करना था, तो HO बराबर HI है, अगर p 20 है तो q भी हमें 20 है। वैसे हमने पढ़ा C इक्वल टू क्या था, 2f, f इक्वल टू क्या होगा, c/2। ये जो उसका सेंटर प्रेशर है वो कितने फासले पर है, 20, तो हमने 20/2 के f इक्वल 10 से, ये दो दायरों में हल हो गया। तस्वीर बनाएंगे, ये सवाल बनना, ये सवाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से मैंने हल करा दिया। ये था बेटा जी न्यूमेरिकल 12.3। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 12.4। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। एक मिरर की हमने क्या मालूम करनी है, फोकल लेंथ, दैट फॉर्म्स एन इमेज, जो कि एक इमेज बनाता है 5.66 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर, 5.66 मीटर है सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर। जो इमेज है बेटा जी मिरर के पीछे बने वो वर्चुअल होता है, ये पहले से बताया जाता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक जिस्म की एट 34.4 सेंटीमीटर, जो कि मिरर के सामने 34.4 सेंटीमीटर है फासले पर। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, क्या मिरर कनकेव है कन्वेक्स? मैं कहता हूँ कन्वेक्स है। अब आप बच्चा जी आप लोग कहेंगे सर आपको ख्वाब आ गया, कन्वेक्स है। असल में नहीं, ख्वाब नहीं आ गया, अगर आप इंसान कंसेप्ट क्लियर रखे तो ये क्लियर पता चल जाता है। मुझे कैसे पता चला? एक तो मिरर में इमेज बन रहा है 5.66 बिहाइंड वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज बेटा जी मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर में भी बनती है, कन्वेक्स मिरर में भी बनती है, लेकिन कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कम फोकल लेंथ के फासले पर होती है। देखिए जी ये जो है 34.4 सेंटीमीटर पर बनी है, यानी जिस्म था इतना दूर, तो लिहाजा ये इमेज कौन सा है, ये किसमें बना है इमेज, कन्वेक्स में, क्योंकि कन्वेक्स में जिस्म को जितना दूर रखें या नज़दीक रखें हमेशा इसका इमेज वर्चुअल बनता है और साइज में कॉम्पैक्ट होता है। गिवन डेटा में क्या है बेटा जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट d 34.4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज q, क्योंकि उसने कहा बिहाइंड द मिरर है, माइनस लगाएंगे 5.66 सेंटीमीटर या मेंशन नहीं करेंगे इमेज वर्चुअल है। फाइंड क्या मतलब आपको करें, हम सवाल पहले से हमारा सवाल हमें ज़हन में रखना चाहिए, पड़ताल हमारा सवाल सही होगा अगर f की कीमत क्या होगी, नेगेटिव। अब तस्वीर से समझाता हूँ क्या पॉसिबिलिटी होगी। चले पहले न्यूमेरिकल करते हैं। 1 over f is equal to 1 over p, p क्या है बेटा जी आपके पास 34.4 सेंटीमीटर प्लस q क्या है माइनस 5.66। 1 over f is equal to 34.4 और माइनस 5.66 एलसीएम निकालेंगे, 34.4 मल्टीप्लाई 5.66, आंसर आ गया हमारे पास बेटा जी माइनस जी, आंसर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 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 194.704, तो भी पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है ये गलत। जब हम इसको इस पर डिवाइड करें ये आंसर है तो हमारा आंसर क्या होगा, ये एलसीएम क्या होगा, सही डिवाइड बाय 5.66। हाँ जी, तो ये देखें जी 194.704 डिवाइड बाय क्या है 5.66, हमारा आंसर क्या है 34.4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इस पर डिवाइड करें 34.4 प्लस, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब देखते हैं इसको इस पर डिवाइड करने के बाद आंसर है तो हमारा सवाल क्या होगा, सही 194.704 डिवाइड बाय क्या है जी 34.4, आंसर क्या है हमारा 5.66। 1 over f इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, अलामत किसकी लगाएंगे, बड़े कम की बड़े, तो ये देखें 34.4 माइनस 5.66, आंसर क्या आया 28.74 डिवाइड बाई क्या है माइनस 194.704। इसको आप उठाएंगे क्योंकि हमने f काउंट करना है, f ओवर 1 इसको भी उठाना पड़ेगा माइनस 194.704 डिवाइड बाई 28.7, f क्या आ जाएगा, हम डिवाइड कर रहे हैं 194.704 डिवाइड बाई 28.74, आंसर क्या आया माइनस 6.77 सेंटीमीटर। माइनस आया तो ये कौन सा मिरर है, मेंशन करेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, अच्छा अब इसको तस्वीर से भी समझाता हूँ बेटा एक और तरीके से, ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने खुद जहन बना दिया कि ये कन्वेक्स मिरर है, क्यों बनाया देखिए यहाँ पे, ये इसका क्या होता है मिरर के सेंटर क्या कहते हैं, कोण पी, ये सीधी लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर प्रेशर से गुजरेगी वैसे सेंटर प्रेशर इसका यहाँ पर होगा। वो कहते हैं जिसम पड़ा हुआ है 34.4 सेंटीमीटर, फर्स्ट में यहाँ पर रखते हैं, ये इतना दूर जाकर यहाँ से लेकर ये ओ है, ये फासला पी है और ये 34.4 सेंटीमीटर,
के फासले पर पड़ा हुआ है। इस जिस्म से दो शुआएं निकलेंगी, पहली शुआ इस मैक्स के पैरेलल जाएगी तो ये इसको फैला देगा। अगर इस शुआ को हम पीछे डॉट और डायरेक्शन बढ़ाएं, ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, क्योंकि शुआएं बेटा ये भी याद रखें हकीकत में इसमें से नहीं गुजरी बल्कि हमने गुजारी है, जिसे वर्चुअल फोकस कहते हैं। दूसरी शुआ जो इसके सेंटर में पड़ेगी पोल पर, कवानीन निकास के मुताबिक जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। अगर इस ये रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे डॉट डॉट पढ़ाएं तो एक जगह पर कथा करते हैं, जहां पर कथा करते हैं वहां पर इमेज बनेगा। इमेज वाजे करने के लिए मैं इसको ब्लैक से दिखा दूं ये, और ये जो इमेज बना है विजुअल बना है हमेशा साइज में क्या है छोटा। और वो कह रहा था कि ये इसका जो इमेज बना है वो बता दिया था ये क्यों था बिहाइंड द मिरर क्यू इज इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने सवाल ये सोच लिया था कि जो एक तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 5.66 से ज़्यादा है, देखिए कितना आया हुआ 6.77, क्योंकि जिसम को फर्स्ट मैंने यहाँ पर रखा, इधर रखूँ इधर रखूँ इधर रखूँ नजदीक रखूँ कितना दूर रखूँ। याद रखो बेटा जी कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनता है उसके बैक साइड पर, प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान में विजुअल होता है, साइज में छोटा होता है। तो मैंने सवाल हल करने से पहले मेरे जहन में था कि जो Q उसने 5.6 बताया, F इससे क्या आएगा ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ मैंने मालूम करनी थी। F इसमें मालूम करता हूँ, मैंने खुद आपको बता दिया था कि ये मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल 12 हाँ जी 4 न्यूमेरिकल था। इसको दोबारा देख ले, समझ ले। फोकल लेंथ मिरर की मालूम करनी थी, उसने इमेज बनाया 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज Q माइनस में आएगा बिहाइंड द मिरर इमेज विजुअल है। जिसम कहाँ पर पड़ा हुआ था बेटा 34.4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मालूम करनी थी। फार्मूला में लगाया 1 और F इक्वल टू 1 और P प्लस 1 और Q, इनकी वैल्यूज पुट की, आंसर हमारे पास माइनस में आया। वैसे अगर आंसर फोकल लेंथ का माइनस में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि उसमें विजुअल फोकस होता है, इसलिए F की नेगेटिव। तस्वीर से मैंने जो समझाया तो वो भी समझा लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऐसा अगर आपको मजीद कोई चीज़ पूछनी हो इस सवाल के बारे में तो आप प्लीज़ इनबॉक्स करें, मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।